तो हम ये चाहते हैं कि जब हमारे साथ में रहने वाले हमारे भाई धनगर समाज को आप रिकमेंड करके दिल्ली तक भेज देते हैं, जो धर धर भटक रहा है बंजारा समाज, इसको छोड़ दिया आपने, तो बहुत बुरा किया है। तो ये सरकार इस समाज को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में लाने के लिए असेंबली में रेजोल्यूशन पारित करके दिल्ली को भेजने की जरूरत है और दिल्ली को भेजना चाहिए। एक संविधान, एक झंडा और एकीकरण के बाद जब बीजेपी सरकार करती है तो उसके सामने ये हमारा सही समय है, सही वक्त है कि सारे भारत देश के बंजारों को एक ही श्रेणी में बुना जाए, गुता जाए और इन्हें पहचान दिलाया जाए। आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में इस समय हमारे साथ हैं तेलंगाना के पूर्व मंत्री अमर सिंह तिलावत साहब। लेकिन तेलंगाना के पूर्व मंत्री होने से पहले भी एक बहुत बड़ा परिचय तिलावत साहब के साथ जुड़ता है और वो है कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के। बंजारा नाम से ही हमारे यहाँ पता चल जाता है कि एक जगह रुकने वाला समुदाय नहीं है, लेकिन वो ऐसा समुदाय जिसे कभी क्रिमिनल ट्राइब्स के रूप में चिन्हित किया गया, कभी इसे घूमता हुआ घुमंतु समुदाय के रूप में चिन्हित किया गया, कभी इसे रुका हुआ समुदाय चिन्हित किया गया। अभी तो बहुत सारी जगह में हम देख सकते हैं कि बंजारा का टांडा मिलेगा, लेकिन इन सब के बीच में एक खास पहचान के साथ और विशिष्ट व्यवस्था के साथ बंजारा समुदाय भारतीय संस्कृति का, भारतीय समाज व्यवस्था का और भारतीय राज व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन एक इससे भी बड़ी बात है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी जब हम अपना अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब भी बंजारा अपनी पहचान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए और अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए, अपने सामाजिक अधिकारों के लिए, अपने आर्थिक अधिकारों के लिए, अपने सांस्कृतिक अधिकारों के लिए लड़ रहा है। और इसी कड़ी में आज हम बातचीत करेंगे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मंत्री अमर सिंह तिलावत साहब से। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। हम आपके साथ इस बातचीत को तो यहीं से शुरू करना चाह रहे हैं कि इस वक्त पूरे देश में आरक्षण ये अपने आप में बड़ा खास मुद्दा बना हुआ है। हाल ही में महिला आरक्षण बिल, ये हमारी संसद का बड़ा महत्वपूर्ण बिल माना जा रहा है और इस पर पक्ष ने, विपक्ष ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन विपक्ष ने इस बात के साथ आगे बढ़ना चाहा कि भाई प्रतिनिधित्व तो सबको मिलना चाहिए, इसमें बंजारा को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं होना चाहिए। भारत एक ऐसा विशाल देश है, यहाँ बहुत ज्ञानी लोग, समझदार लोग हैं, संविधान को समझते हैं और सभी वर्ण वर्ग को बराबर का दर्जा मिलने के लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन और महिलाओं को रिजर्वेशन देने का जो साहस नरेंद्र भाई दामोदर मोदी ने जो कार्य कर दिखलाया है, विपक्ष में काफ़ी मेजॉरिटी रहने के बाद भी सपक्ष की मेजॉरिटी और विपक्ष की मेजॉरिटी पूर्ण रूप से एक लाइन पे आकर इस महिला विधेयक का जो पारित किया गया, ये सारे देश में नहीं, हमारे सारे वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड है ये, क्योंकि महिला को रिजर्वेशन देने वाली आवाज़ एक आवाज़ नहीं, एक हकीकत है। एक बहनाओं को, एक माताओं को और सभी समुदाय के लोगों को मिलने का अधिकार है। ये अधिकार आज भारत सरकार ने महिलाओं को दिया है। लेकिन एक बात है ना तिलावत साहब कि बंजारा ये पूरे देश में अलग अलग समुदायों में चिन्हित किया जाता है, मतलब शेड्यूल में सब जगह ट्राइब में नहीं है, कहीं ओबीसी में है, कहीं ट्राइब्स में है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति को आप कैसा देख रहे हैं, क्योंकि आरक्षण की परिधि में ये भी तो आएगा। बंजारा समाज को आज तक 3 भागों में बांटा गया है। बंजारा समाज को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में बांटा गया है, बंजारा समाज कहीं शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में है, बंजारा समाज कहीं ओबीसी डीएनटी लिस्ट में है। उदाहरण के लिए लीजिए तेलंगाना, आंध्रा, बिहार,
छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा 5 राज्यों में बंजारा समाज शेड्यूल ट्राइब में है और 6 राज्यों में बंजारा समाज शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में है। कर्नाटका, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो 11 राज्यों में इनको आरक्षण मिल चुका है, बाकी राज्यों में इनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। लेकिन सब बंजारा को VJNT में क्यों नहीं रखा गया? आप इसका क्या कारण मानते हैं? ये विमुक्त जाति है जो कि सन 1957 में यह जाति को 1857 को इस जाति को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा है। ये ऐसा संघर्ष रहा बंजारों के लिए जो किसी ने ग्रंथ में नहीं लिखा। किसी राजा महाराजाओं ने तो अपना नाम लिखा लिया, कोई योद्धा है तो उनका नाम लिखे गए, लेकिन बंजारों की जो 1857 की लड़ाई जो शुरू है वो किसी योद्धा ने नहीं किया। बंजारों के साथ अंग्रेजों की बड़ी लड़ाई है, क्योंकि वो बिजनेस करने के लिए आए थे। जब यहाँ बिजनेस कम्युनिटी, ये नोमाडिक ट्राइब थे, घुमंतु आदिवासी यहाँ भारत देश के ऊपर बिजनेस कर रहे थे। ये बिजनेस वालों को आने वाला नया बिजनेसमैन एक दुश्मन था। तो आने वाला नया दुश्मन यहाँ के दुश्मन को खत्म करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाया। उतना ही नहीं, 1871 में इस जाति को शेड्यूल्ड ट्राइबल जाति को निकाल के उसने क्रिमिनल ट्राइबल बना दिया, ताकि ये क्रिमिनल ट्राइबल नाम से कई नमूने के योजनाएं जो है ना, नमूने से, योजना का मतलब मैं समझता हूँ कि कई नाना प्रकार से इन्हों सताने के लिए उन लोगों ने इसको अंजाम दिया। इसका कारण है कि ये लोग क्रिमिनल ट्राइबल बन के रह गए। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, जब संविधान लिखा जा रहा था, तो ये संविधान की श्रेणी में नहीं आए। कारण ये था कि ये लोग क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट के नीचे दबे हुए थे। जब क्रिमिनल ट्राइबल जब एक्ट से इनको बाहर लाया गया 1952, 31 अगस्त सन 1952 में, ये घुमंतु जो ट्राइबल कम्युनिटी है, नोमाडिक ट्राइब, क्रिमिनल ट्राइबल कम्युनिटी को एक पहचान दिलाए, मुक्त कर दिया। तो महाराष्ट्र में आज भी कहते हैं कि विमुक्त जाति नोमाडिक ट्राइब। क्या कहते हैं? विमुक्त जाति नोमाडिक ट्राइब कहते हैं। तब ये तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा काम करा। कब? 1952 में बंजारों को पहचाना और इन्हें क्रिमिनल ट्राइबल में से हटा के इनकी अच्छी जीवन देने के लिए इसने कोशिश किया। लेकिन ये जो वर्तमान की स्थिति है, इस स्थिति में आप पूरे बंजारा समुदाय को किस स्थिति में देखते हैं? तो मेरे देखने में ये आ रहा है कि बंजारा समाज जब ये शेड्यूल्ड ट्राइब था तो क्रिमिनल ट्राइबल बन गया। जब क्रिमिनल ट्राइबल से निकाल के इन्हें ट्राइबल की श्रेणी में रखना चाहिए था। जब एक कम्युनिटी को क्रिमिनल ट्राइब से हटाया जाता है तो उसको कहाँ ट्राइबल की लिस्ट में ही रखना चाहिए था। तो उनको घुमंतु जातियों में रख दिया। तो उनको क्रिमिनल ट्राइबल, डी नोटिफाइड ट्राइबल, DNT कर दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि बंजारा ट्राइबल को तवे पे से निकाल के नीचे आग में ढकेल दिया जैसी बात हो गई। ये तो भाई, जब ट्राइबल थे हम तो हमको क्रिमिनल ट्राइबल बनाया गया। जब क्रिमिनल ट्राइबल थे तो हमको क्रिमिनल ट्राइबल से मुक्त कर दिया गया, लेकिन हमको नीचे आग में झोंक दिया गया। तो अभी इस वक्त ये जो राष्ट्रीय बंजारा सेवा संघ है, अखिल भारतीय, ये सेवा संघ क्या सोचता है कि इन सारी स्थितियों को ठीक कैसे कराया जाए? तो महाराष्ट्र के सरकार से हमारा अनुरोध है इसके बारे में कि हम ये
महाराष्ट्र सरकार से बोलते हैं कि भाई ये जेन्युइनली जो सही आदिवासी श्रेणी है, इन्हें तुम आदिवासी की पहचान देने की जगह इनका नामकरण दूसरा किया गया है, VJNT। इनका नामकरण की जरूरत नहीं है, इसको पहचानत की जरूरत है। तो हम ये चाहते हैं कि जब हमारे साथ में रहने वाले हमारे भाई धनगर समाज को आप रिकमेंड करके दिल्ली तक भेज देते हैं, जो धर धर भटक रहा है बंजारा समाज, इसको छोड़ दिया आपने, ये बहुत बुरा किया है। तो ये सरकार इस समाज को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में लाने के लिए असेंबली में रेजोल्यूशन पारित करके दिल्ली की भेजने की जरूरत है और दिल्ली को भेजना चाहिए। दूसरा कि इस समाज के साथ और एक नाइंसाफ़ी होने जा रही है। पहले नाइंसाफ़ी तो मैंने बताया कि इनके भाई जो धनगर समाज है उनको तो ST में लाने के लिए आपने रिकमेंड कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि जो कुणबी मराठा है उनको BC का रिजर्वेशन दो। तो उनके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाकर आप हैदराबाद भेज रहे हैं कि हैदराबाद राज्य में एक कुणबी जो है, कुणबी मराठास है, उनको जो है ना OBC लिस्ट में या सुरक्षित लिस्ट में रक्षित आरक्षण दिया जाए। तो मैं ये आवाज़ देता हूँ, मैं इनको आगाह करना चाहता हूँ कि जो नहीं प्राप्त होती है, जब निज़ाम के ज़माने में अगर कुणबी मराठा है तो उनको जो है ना OBC का आरक्षण मिल जाएगा। अरे लेकिन वैसे ही ये कमेटी को गठित करो ना, जो शेड्यूल ट्राइब के लिए जो बंजारा समाज मांग कर रहा है, इनका भी एक रिपोर्ट बुला लो ना। जिस ढंग से आप कुणबी मराठों का लिस्ट निज़ाम स्टेट से बुला रहे हो, उसी प्रकार से शेड्यूल ट्राइब आरक्षण का भी रिपोर्ट आप निज़ाम सरकार के डोमेन से बुला लीजिए, ताकि इस कम्युनिटी को फायदा होगा, इस कम्युनिटी को सही इंसाफ। क्या बंजारा सेवा संघ ने इसके लिए कहीं लिखा है? अभी तक 4 बार असेंबली में पारित करके 72 में, 74 में, 76 में, 85 में भी बंजारा समाज को शेड्यूल ट्राइब में लाने के लिए ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ कोशिश किया है और असेंबली में भी पारित करवाया है, लेकिन सेंट्रल में गवर्नमेंट इसको कंसिडर नहीं किया है। तो हमारी ये मांग है, जब 4 बार रिकमेंड हो चुकी है, वैसे सरकार का रेफरेंस हमने दिया है, उस रेफरेंस के ऊपर चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी इस चीज़ के ऊपर जो है ना ध्यान दें और इसका जो है ना असेंबली में रेजोल्यूशन पास करे, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे, जैसा कि हमारे भाई जो सिपड़ है, जो धनगर है, उन्हें दिया गया है, वैसी सुविधा हमको प्राप्त हो, ऐसी हमारी मांग है। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ सतत प्रयत्न करते रहेगा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि भारत देश में हमको क्यों बांटा गया है। जब भारत देश में हमको 3 भागों में क्यों बांटे हो आप, हमको एक भाग में कीजिए, हम सब लोगों को एक श्रेणी में लाइए, और एक श्रेणी में जब लाते हैं तो उस श्रेणी का रिजर्वेशन को डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहिए, हमारे को अलग से देना चाहिए। ये बड़ी खास बात है कि अगर एक कम्युनिटी को, एक समुदाय को रिजर्वेशन के दायरे में लाया जाता है तो दूसरी समुदाय के रिजर्वेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हम इस समय एक बात जरूर देख रहे हैं कि हमारे यहाँ रिजर्वेशन जो है उसकी ओर देखने का जो नजरिया है, वो नजरिया बिल्कुल बदला बदला सा दिखाई देता है। भारतीय संविधान इसके विषय में ये कहता है कि ये अफर्मेटिव एक्शन है, लेकिन अफर्मेटिव एक्शन ये इस दृष्टि में है कि ये एक्शन रिप्रेजेंटेशन को लेकर आती है, और रिप्रेजेंटेशन ये सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए। और जिस बात को हम बार बार इंगित करते हैं कि हम एक समतामूलक समाज की ओर बढ़ रहे हैं, तो समतामूलक समाज की ओर बढ़ने के लिए हमें एक दूसरे को हाथ देकर ऊपर तो ले आना होगा, और उसके पूरे सम्मान के साथ, पूरी गरिमा के साथ और अधिकारों की सुरक्षा के साथ। और यही बात
इस समय पूर्व मंत्री तिलावत साहब ये कहने जा रहे हैं। इस बातचीत को हम पूरा करेंगे, लेकिन तिलावत साहब, इस बातचीत को हमें पूरा करना है, लेकिन आपसे एक अंतिम टिप्पणी लेना चाहेंगे कि बंजारा सेवा संघ इस पूरे मसले पर, जो आरक्षण का मसला है, इस मसले पर अब आगे क्या करने जा रहा है। ये सरकार से हम इस विषय के ऊपर हमारा मन बना लिया है। जब एक संविधान और एक झंडा, यही था ना आप लोगों का एजेंडा, तो हम कहते हैं कि एक जात अनेक नाम क्यों, हम भी बंजारा नाम और एक ही एजेंडा से जो है ना हम आगे बढ़ेंगे। भारत देश के सभी बंजारों को इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर गोर बंजारा है, चारण बंजारा है, भाट बंजारा है, मारू बंजारा है, बामणिया बंजारा है, बाजीगर बंजारा है, कई अनेक नामों से हमें बुलाया जाता है। ये सब बंजारे हैं, इन सब की लैंग्वेज एक ही है, रोटी बेटी का व्यवहार हमारा चलता है। तब हमको एक संविधान, एक झंडा और एकीकरण के बाद जब बीजेपी सरकार करती है तो उसके सामने ये हमारा सही समय है, सही वक्त है कि सारे भारत देश के बंजारों को एक ही श्रेणी में बुना जाए, गुता जाए और इन्हें पहचान दिलाया जाए। ये जो बंजारा समाज की जो पहचान है, पूरे समुदाय को, भले ही उसे अलग अलग जगह पर अलग अलग चाहवत के नाम से जाने, या फिर गोर के नाम से जाने, या फिर अन्य नामों से, लेकिन वो क्षेत्रीय नाम हो सकते हैं, लेकिन समुदाय का संपूर्ण नाम ये बंजारा आता है। अगर धनगरों के लिए ये बात आगे आती है तो फिर बंजारा के लिए ये क्यों नहीं। और ये खड़ा सवाल है पूर्व मंत्री अमर सिंह तिलावत साहब का। इस बातचीत को यहाँ पूरा करते हैं। तिलावत साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।